दोस्तों फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नई दुल्हन। विदाई के आंसू और अनजानी राहें। संध्या की आंखें नम थी। माँ ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा, पर उनकी आवाज़ भारी थी। बेटी, हर रिश्ता प्यार और भरोसे से निभाना, लेकिन अगर कोई गलत हो तो चुप मत रहना। पिता की आंखें में छुपी चिंता संध्या के लिए अजीब सी बेचैनी छोड़ गई। सजी धजी डोली ससुराल की ओर बढ़ी, पर उसके मन में सवालों की एक दुनिया थी। कैसा होगा मेरा नया घर? क्या सच में यह मेरा अपना परिवार होगा? ससुराल की पहली रात। खामोश दीवारें। संध्या जैसे ही हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर आई, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। घर बहुत भव्य था, लेकिन वहाँ की दीवारों में एक अजीब सा सन्नाटा था। पहली रात। विक्रम देर से कमरे में आया। उसका व्यवहार अजीब सा था, बिल्कुल औपचारिक, जैसे कोई अनजान हो। संध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी रह गई। रात के सन्नाटे में अचानक उसे अलमारी के पास हल्की सुरसुराहट सुनाई दी। डरते डरते उसने अलमारी खोली तो वहाँ एक पुरानी धूल से ढकी हुई डायरी दिखी थी। पहला पन्ना खोलते ही लिखा था, अगर तुम इस घर की नई बहू हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। यह दीवार के पीछे एक राज छुपा है, और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो तुम्हारी कहानी भी मेरी तरह अधूरी रह जाएगी। अनामिका की दास्तान, बीते दर्द की परछाइयाँ। संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। यह डायरी अनामिका नाम की लड़की की थी, जिसका नाम घर की कोई सदस्य नहीं लेता था। धीरे धीरे उसने नौकरों से, औरतों से इशारों इशारों में बात की। हर कोई अनामिका का नाम सुनकर चुप हो जाता, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। एक दिन जब उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, अनामिका कौन थी? उनकी आंखें भर आई, लेकिन अगले ही पल वे कठोर हो गई। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, इस घर में बीती बातों को दोहराया नहीं जाता। पर संध्या के दिल में सवाल बढ़ते गए। क्यों? आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था? डर, साजिश और एक मरी हुई आत्मा की चीखें। डायरी के अगले पन्ने में अनामिका की दर्दनाक कहानी थी। मैंने प्यार किया था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी मर्जी से शादी करने की इच्छा जताई, और इसी की सज़ा मुझे मिली। इस हवेली की दीवारें मेरी चीखें कभी बाहर नहीं जाने देंगी, लेकिन अगर तुम यह पढ़ रही हो तो मेरी अधूरी कहानी को पूरा करना। संध्या की आंखों में आंसू छलक आए। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक हत्या थी, जिसे परिवार के सम्मान की आड़ में दबा दिया गया था। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। नौकरानी ने धीरे से कहा, बिटिया मत पूछो, उस बच्ची को बस अपने मन की बात कहने की सजा दी गई थी। और अब संध्या चुप नहीं रह सकती थी। सच का सामना, एक दहशत भरी रात। जब संध्या ने यह बात विक्रम को बताई तो उसकी आंखों में दर्द छलक आया। हाँ, मुझे सब पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। अब हम मिलकर कुछ करेंगे विक्रम। विक्रम ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसका हाथ थाम लिया। संध्या ने पुलिस को सबूत दिए, लेकिन परिवार ने उसे रोकने की कोशिश की। सास ने उसे कमरे में बंद कर दिया, चाचा ने उसे धमकाया, पर हार नहीं मानी। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई। इंसाफ और नई सुबह की पहली किरण। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई। हवेली की दीवारों के पीछे दबी चीखों का आखिरकार इंसाफ मिला। संध्या अनामिका की कब्र के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में सुकून था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तेरा सच दुनिया को पता चल गया दीदी। अब तू चैन से सो सकती है। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने मेरी बहन को इंसाफ दिलाया संध्या। तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी ताकत हो। इस कहानी का भावनात्मक संदेश यही है कि संध्या ने न केवल अनामिका को न्याय दिलाया,
बल्कि इस घटना से भरे सन्नाटे को भी तोड़ा जो बरसों से इस घर में पसरा था। उसकी हिम्मत ने दिखा दिया कि एक नई दुल्हन सिर्फ परंपराओं को निभाने के लिए नहीं आती, बल्कि अगर वह चाहे तो अंधेरे में दबे सच को रोशनी तक ला सकती है। विक्रम ने संध्या का हाथ थामा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सास ने पहली बार उसे गले लगाया और उसके आंसू किसी हार के नहीं बल्कि एक बोझ से मुक्त होने के थे। संध्या ने अनामिका की कब्र पर एक दीप जलाया और हल्के स्वर में कहा, अब तेरा सच दुनिया के सामने है दीदी, अब तू चैन से सो सकती है। उस रात हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बंधी हुई आत्मा को मुक्ति मिल गई हो, जैसे इंसाफ की रोशनी ने अंधेरे पर जीत हासिल कर ली हो। और इस तरह से एक कहानी का अंत होता है।